नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आत्मप्रिया आर्य आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। इस वर्ष भी ईद उल अदा के मौके पर ईद की नमाज ईदगाह और कोई भी खुले स्थानों पर नहीं होगी। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। कल से शुरू होगी SSLC की परीक्षा। कर्नाटक लौटे येदियुरप्पा। शिव कुमार ने कहा बीजेपी के लिंगायत विधायक कांग्रेस में आने को तैयार। कुमारस्वामी ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करे। सीबीआई की विशेष न्यायालय ने 24 लोगों को समन जारी किया। सर्वदलीय बैठक। सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर स्वास्थ्य और सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। पीएम मोदी। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष भी ईद उल अदा के मौके पर शहर की ईदगाह और खुले स्थानों पर ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकती और मस्जिदों में मात्र 50 लोग ही ईद की नमाज अदा कर पाएंगे। कोरोना महामारी के चलते प्रतिबंधों के कारण ऐसा किया गया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि 19 जुलाई को सरकार द्वारा अनलॉक के संबंध में घोषणा की जाएगी। उसमें क्या नियम होंगे इस बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। कल से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा, जिसमें हिसाब, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी। यह वर्ष SSLC परीक्षा नए पैटर्न पर ली जा रही है। यह पहली बार है कि परीक्षा में विद्यार्थियों को OMR शीट दी जा रही है, जिसमें उन्हें मात्र सही उत्तर को चुनना है। कल सभी विद्यार्थी अपने अपने जारी परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे उपस्थित रहना होगा। परीक्षा 10:30 से शुरू होकर 1:30 तक चलेगी। आज जिले भर में सुबह 7 बजे से विद्युत की सप्लाई बंद रहने से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। सुबह से दोपहर 1 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहने से कारोबार पर भी असर पड़ा। 7 से 1 बजे के बीच विद्युत से चलने वाली मशीनरियों के कारोबार बंद रहे। वहीं जेरॉक्स और कंप्यूटर से संबंधित कामकाज पर भी असर पड़ा है। शहर के समाजसेवी वसीम किरमानी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए निजी स्कूलों पर भड़के और कहा सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और मनमाना फीस वसूला जा रहा है। कर सकते उनके पास फीस लेने का वो लोग। मेरा एक सवाल है, BO DDPI आप बहुत बार मुलाकात कर रहे हैं जी, और इन्होंने ये सारे स्ट्रक्चर भी आपको बताया जी, मगर ये BO और DDPI का कुछ एक्शन नहीं होता, इसके बारे में क्या? ये बिल्कुल इन लोगों की अदम दिलचस्पी है। यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के BO की, बिलखुसूस BO की जो सुना और DDPI की इसके अंदर जो सुना खामोशी, चाहे ये लोगों को उसका मामूल मिल रहा है कि क्या है कि, मगर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम नहीं कस रहे। जबकि कानून है, ये कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा, BO ऑफिस से मैं ये लेटर लिया हूँ। प्राइवेट स्कूल में जो एक स्कूल में फॉर एग्जाम्पल अगर 70 बच्चे हैं तो 70 बच्चों के अंदर जो है सो ना तुम्हारे बिल्डिंग के टीचिंग स्टाफ का सैलरी, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, तुम फिर उसके बाद तुम्हारी बिल्डिंग का किराया, फिर उसके बाद अदर 30% ऐड करके आपके पास अगर 1st से 10th तक 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में वो एक्सपेंडिचर डिवाइड करने के बाद पर बच्चे को कितनी फीस आ रही है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BO से उसके ऊपर अप्रूवल लेकर नोटिस बोर्ड पे लगाना है फीस। देखते हैं समाचार राज्य के। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य में कहीं पर भी अवैध खनन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का जनता दल समर्थन करेगा। उन्होंने पार्टी के जिला पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद में भी भाग लेने से पहले कहा कि ऐसी कार्रवाई की मांग को लेकर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हें जनता दल SB समर्थन करेगा। राज्य सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिला तथा तहसील पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेने का फैसला लिया है। इन चुनावों के परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। इस चुनाव के माध्यम से पार्टी राज्य के सभी जिलों में संगठन की नींव मजबूत करने का प्रयास करेगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने दावा किया कि लिंगायत समुदाय के कई विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इस बीच कर्नाटक में सरकार के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलें उस समय खारिज हो गई जब मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा है। येदियुरप्पा ने 22 जुलाई को कैबिनेट की और 26 जुलाई को पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि आज देश में 1,500 से ज्यादा टीवी चैनल हैं। बदलते समय के साथ लोगों में किताबें पढ़ने की रुचि कम होती जा रही है। साहित्य के प्रति आकर्षण और भी ज्यादा घटा है, जो चिंताजनक है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने MS मणि की मनु भारत के विमोचन समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। साहित्यिक रचनाओं में ज्ञान का भंडार छिपा है, मगर युवा वर्ग की ऐसी रचनाओं के प्रति आकर्षण नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ मीडिया का वाणिज्यकरण होना भी चिंताजनक है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अब मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा पहले जैसा निष्पक्ष नहीं रहा है।
उन्होंने कहा कि जो देश के संविधान में शामिल सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं, वैसे लोगों को स्वयं को जनप्रतिनिधि कहलाने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। सिद्धू ने कहा कि संघ परिवार की विचारधारा से प्रेरित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि परोक्ष रूप से आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। सीबीआई की विशेष न्यायालय ने मंड्या शहरी विकास प्राधिकरण के 107 भूखंडों के अवैध आवंटन मामले में 24 लोगों को सुनवाई के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया। न्यायालय ने विधायक CS पुट्टराजू, M श्रीनिवास, पूर्व विधायक MB रमेश, बंडी सिद्धेगौड़ा, प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन विद्या नागेंद्र, नगर सभा के पूर्व सदस्य MJ चिक्कण्णा और प्राधिकरण के आयुक्त उपेंद्र नायक 8 अधिकारियों समेत 24 लोगों को न्यायालय के समक्ष पेश होने का समन जारी किया। बताया जा रहा है कि नागरिकों ने भूखंडों के लिए अर्जियों को दाखिल करने से पहले ही प्राधिकरण ने अवैध रूप से 107 भूखंडों की बिक्री की थी। इसके खिलाफ सूचना के अधिकार RTI कार्यकर्ता KR रविंद्र ने 2010 में लोकायुक्त से शिकायत की थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच राज्य बोर्ड 10वीं की परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। परीक्षा 2 दिवसीय होगी और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए OMR शीट का इस्तेमाल होगा। शिक्षा मंत्री S सुरेश कुमार ने कहा कि परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभिभावकों और अभ्यर्थियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा केंद्र बच्चों के लिए सुरक्षित होंगे। परीक्षा आयोजित करने का निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी तमाम पाबंदियों व प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। मास्क, सैनिटाइजेशन व सामाजिक दूरी आदि से कोई समझौता नहीं होगा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नहीं है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। KP News 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी KP News 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और KP News 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने KP News 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। मॉनसून सत्र से पहले आज PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में 33 दलों के 40 से ज्यादा नेताओं ने शिरकत की। इस मीटिंग में नेताओं ने सुझाव दिया कि किन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीटिंग के बाद बताया कि PM मोदी ने कहा कि विपक्ष सहित सभी प्रतिनिधियों के सुझाव बहुत मूल्यवान हैं। सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर स्वास्थ्य और सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने 3 दलों के बीच में आपस में खींचातान जारी है। एनसीपी के सांसद और एक्टर अमोल कोल्हे द्वारा राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी किए जाने के बाद से शिवसेना ने उन्हें
नसीहत दी है। दरअसल अमोल कोल्हे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे एनसीपी के मुखिया शरद पवार के आशीर्वाद की वजह से राज्य के सीएम हैं। उनके इस बयान के बाद शिवसेना ने उन्हें दोनों दलों के बीच दुर्भावना न पैदा करने की सलाह दी है। अमोल कोल्हे को जवाब देते हुए शिवसेना के प्रवक्ता किशोर कन्हेरे ने एक बयान में कहा कि एनसीपी के फिरूर सांसद को यह नहीं भूलना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और शरद पवार खुद राज्य चलाने के लिए उद्धव साहब से लगातार मशवरा कर रहे हैं। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को पारित कराने के एजेंडे के साथ सदन में जाएगी। वहीं विपक्ष भी कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने इस सत्र के दौरान 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनमें से 3 विधेयक हाल में जारी अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे, क्योंकि नियम है कि संसद सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश के स्थान पर विधेयक को 42 दिनों या 6 सप्ताह में पारित करना होगा, अन्यथा वे निष्प्रभावी हो जाते हैं। इनमें से एक अध्यादेश 30 जून को जारी किया गया था, जिसके जरिए रक्षा सेवाओं में किसी के विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। यूरोप में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर शनिवार को 150 हो गई। वहीं बचावकर्ता राहत कार्य में लगे रहे। पुलिस ने बताया जर्मनी की अहलविलर काउंटी में 90 से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है। यह काउंटी बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है। अधिकारियों ने शुक्रवार को राइनलैंड पैलेटिनेट राज्य में 63 लोगों की मौत की खबर दी थी। अरविलर इसी राज्य में स्थित है। जर्मनी की सबसे अधिक आबादी वाले उत्तरी राइन वेस्टफेलिया राज्य में 43 और लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। क्या तेरा रूठना जरूरी है गीत दिल टूटने और पछतावे की एक दुखद कहानी को दर्शाता है। जीवन चड्ढा और काजल चौहान द्वारा निभाए गए अपने जीवन के प्यार को आहत करने के बाद पछताते हुए देखा जा सकता है। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट सोशल मीडिया पर भले ही ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन वो जब भी अपनी कोई फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं, वो देखते ही देखते वायरल हो जाती है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। टोक्यो ओलंपिक शुरुआत से ही विवाद में है। पहले तो कोरोना महामारी के बीच इसके आयोजन ने कई लोगों को नाराज रखा था। इसके बाद खिलाड़ियों के 1,60,000 कॉन्डम बांटने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। जहां कोरोना की वजह से खिलाड़ियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, वहां आयोजन समिति इनके बीच कॉन्डम वितरित कर रही है। इन खबरों के बीच जर्मनी की 52 वर्षीय महिला एथलीट सुजन ने गेम से जुड़े कई खुलासे किए हैं। सुजन ने बताया कि गेम्स के दौरान कई बार खिलाड़ी रात को सो नहीं पाते हैं। ऐसा होता है वहाँ हर कमरे में हो रहे सेक्स से आती आवाजों के कारण। सुजन ने ओलंपिक में नो सेक्स रूल को शुरू करने की वकालत की है। अंत में समाचार बाजार के। पेट्रोल डीजल की कीमत और बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। आप अपनी कार मोटरसाइकिल की टंकी अभी फुल करवा लें, क्योंकि तेल कंपनियों ने तेल की कीमत बढ़ाने के संबंध में बड़ा बयान जारी किया है। ओएमसी अधिकारियों ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में मजबूती जारी रही तो दरें और बढ़ सकती हैं। ब्रेंट क्रूड इस समय $73 प्रति बैरल से अधिक है। रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर तेल विपणन कंपनियों ने विराम का बटन दबा दिया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। इस वर्ष भी ईद उल अदा के मौके पर ईद की नमाज ईदगाह और कोई भी खुले स्थानों पर नहीं होगी। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। कल से शुरू होगी एसएसएलसी की परीक्षा। कर्नाटक लौटे येदियुरप्पा। शिव कुमार ने कहा बीजेपी के लिंगायत विधायक कांग्रेस में आने को तैयार। कुमार स्वामी ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करे। सीबीआई की विशेष न्यायालय 24 लोगों को समन जारी किया। सर्वदलीय बैठक। सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर स्वास्थ्य और सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। पीएम मोदी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।